वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हमने आपके लिए जीएस का एक टेस्ट रखा है। 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा इंक्लूड है। और अपकमिंग आपका जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस सीरीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एंड तक 50 क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर, यानी भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। दूसरा क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? पहली, दूसरी, तीसरी या छठी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र आप जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों से संबंधित उद्योगों की स्थापना की गई। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद के मध्य कौन सी झील है? हुसैन सागर, राजसमंद, बेरी नाग्या, सांबर झील। इन चारों में से सिकंदराबाद एवं हैदराबाद को हम जुड़वा नगर या जुड़वा शहर भी कहते हैं। अगर आपने कहीं ये पढ़ा है कि इनके मध्य कौन सी झील है, तो इनके मध्य है हुसैन सागर झील। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, जितने एग्ज़ाम आप देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी और आंसर को भी। नेक्स्ट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, शरावती या चंबल। तो शरावती नदी पर है कौन सा जलप्रपात? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरम सूप के स्वादिष्ट होने का क्या कारण है? ये आपका साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव कम होना, पृष्ठ तनाव अधिक होना, ससंजक बल या आसंजक बल। तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव कम होना। एक्सप्लेन करना चाहे तो पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है, कोई लिक्विड ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैलता है, और ज़्यादा क्षेत्रफल पर जब ये गर्म सूप हमारे जीभ में फैलता है तो हमें ये क्या लगता है, ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। और पृष्ठ तनाव जब किसी चीज़ का अधिक होता है तो उसका शेप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और पृष्ठ तनाव जब अधिक कम होता है तो क्या होता है, फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय या केंद्रक। इन चारों में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1946, 23 अक्टूबर 1945 या 25 अक्टूबर 1945। तो सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडों के लिए, बाघ के लिए, हाथियों के लिए या एशियाई शेर के लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके असम राज्य में है। तो किस हेतु फेमस है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे यह किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है ये? असम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सिक्किम है, मासिनराम है, नेतरहाट या दार्जिलिंग। सही आंसर है आपका मासिनराम। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। और ये मासिनराम कौन सा है, कहाँ पर है? भारत में और एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो यह है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सुपीरियर झील। आगे बढ़ते हैं, शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, यकृत या अग्नाशय। तो यह स्रावित होता है आपके अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है आपके अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल,
पिट्यूटरी, थायराइड या पैराथायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है आपसे। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी, 4 ऑप्शन है आपके पास, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या पैराथायराइड। तो सही आंसर है आपका थायराइड, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड मिल जाएंगे। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.2, 7.4, 7.6 या 7.8। सही आंसर है आपका 7.4। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या जनसंख्या का, पक्षियों का, कीटों का या कैंसर का। तो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपके कैंसर का। ठीक है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इन तीनों में से कोई भी नहीं इसका आंसर। तो कौन है इसका आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु की खोज किसने की। इवानोवस्की, लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक या एडवर्ड जेनर। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम, जितने भी विटामिन होते हैं उन सबके रासायनिक नाम होते हैं। तो उनमें से विटामिन सी का रासायनिक नाम इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो ये है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। अब आंवला देखते हैं। तो आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो मैरियाना गर्त हमने ज्योग्राफी आपको पढ़ाई भी है, 8-10-12 क्लासेस हमने ज्योग्राफी की ली है। तो हमने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है ये चीज़ों को। तो मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी संधि अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि या फ्लोरिडा जल संधि। जल संधि का हमारा एक अलग सा वीडियो है, सेपरेट वीडियो। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस जल संधि वाली वीडियो को पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई जल संधि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो अभी हमें पूछ ली गई है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है। ठीक है। तो बेरिंग जल संधि क्या करती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्थानीय पवन। ज्योग्राफी में हमने आपको स्थानीय पवनों के बारे में भी बताया है। स्थानीय पवन हमने 8-10 वीडियो में बहुत कुछ आपको कराया है। अगर आपको ज्योग्राफी कम से कम आपको 400 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी के हमने करवाए हुए, प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारा ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। आपको ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। फोन एक स्थायी पवन है। चीन की, स्विट्जरलैंड की, जापान की या कोरिया की। तो फोन कहाँ की स्थानीय पवन है। 4 ऑप्शन दिए गए हमें, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान या कोरिया। अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम के लिए इसे एक टेस्ट मान के चलिए, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम सोचने का दे रहे हैं। तो फ़ोन क्या है, एक स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। आपने सब कुछ पढ़ा होगा, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको अपना रिवीजन है ये। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सिंगापुर, बैंकॉक, मनीला या जकार्ता। इन चारों में से ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है। सिंगापुर, बैंकॉक, मनीला या
जकार्ता में, तो मनीला में इसका मुख्यालय। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुन भी लीजिएगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो शाहजहां ने क्या करा? राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, मुगल साम्राज्य की राजधानी को। किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां के, अकबर के, इल्तुतमिश के या जहांगीर के? किसके शासनकाल को कहा जाता है? मुगल शासनकाल में शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला यानी जब बहुत सारी क्या बनी थी? इमारतें, भवन वगैरह जो बने थे, तो वो शाहजहां के शासनकाल में बने थे, इसीलिए उसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो यह किया गया संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं और अगर आप हमारा हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये पॉलिटी के वीडियो भी मिल जाएंगे, हमारे 8-10 वीडियो हमारे पॉलिटी के, आप उसमें देख सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, कानून मंत्री, महान्यायवादी या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, जिसे हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी। की स्थिति को दिन एवं रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, 21 फरवरी को, 23 सितंबर या ऑप्शन ए व सी दोनों, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर? तो सही आंसर क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तिथियों को क्या होते हैं? दिन व रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%, लगभग 78%? तो सही आंसर क्या है आपका? लगभग 21% क्या है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। कांग्रेस के सन 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या महात्मा गांधी? तो ध्यान रख लीजिएगा, 1925 में अधिवेशन कहा था कानपुर में, और अध्यक्ष कौन था इसका? सरोजनी नायडू। यह क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये भी क्वेश्चन आता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास या कोलोराडो? अमेरिका के प्रांत हैं, तो कैलिफोर्निया में क्या है आपकी? सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली है, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट? तो सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक नाम है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है इनमें से कौन? तांबा, लोहा, चांदी या नाइक्रोम? सबसे अच्छा कौन सा है? चांदी या सिल्वर विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ठीक है। सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1926 में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय 1926 में किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949? तो सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये आंसर याद कर लीजिएगा। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, प्रोजेरिया या एनीमिया? तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है।
फिर देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत, कोचीन, बंगाल या इनमें से कोई नहीं? इन तीनों में से कोई स्थान नहीं है। तो सही आंसर क्या है? पुर्तगालियों ने कहाँ करी सबसे पहले? कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1970, 1968, 1980 या 1982? जिसमें क्या है? ऑपरेशन फ्लड भी है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी 1970 में, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ का पठार स्थित है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इन चारों राज्यों में से धारवाड़ का पठार, धारवाड़ की चट्टानें कहाँ हैं? आपके कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है? ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो भारत की सबसे, अभी तो वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। सबसे ऊंची पर्वतमाला भारत में कौन सी है? हिमालय है। लेकिन भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है? अरावली है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन का निर्णय किस वायसराय के द्वारा लिया गया था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन का। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डफरिन? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था? उसने लिया था बंगाल विभाजन का निर्णय। और कब हुआ था? सन 1905 में। वर्ष 1781 में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? बनारस, कलकत्ता, अजमेर या बम्बई? तो प्रथम मदरसा कब किया गया था? 1781 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928, 27, 29 या 30 में? तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1928 में। और इसमें लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की हुई थी। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की? एनी बेसेंट ने कब की? एक क्वेश्चन ये बन गया आपका 1916 में। और दूसरा स्थान है मद्रास में। तो 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? मद्रास में की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे, एडोल्फ हिटलर, विवियन डेरोजियो या महात्मा गांधी? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाले कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। तो हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री उसमें कराई नहीं है, नेक्स्ट सेशन हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का करवाने वाले हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यानी सेबी का, जिसे हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं। सेबी का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? दिल्ली, गुजरात, मुंबई या लखनऊ? चार ऑप्शन है आपके पास। तो सेबी का मुख्यालय, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं, इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? इससे पहला हमारा आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो हमने सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करवाए। रिसेंट जो अभी आपका महिला आरक्षण वाला हुआ है वो भी हमने डिटेल से आपको बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। सारे हमने इम्पोर्टेंट आपको संविधान संशोधन करवाए हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत बांग्लादेश
भूमि हस्तांतरण किया गया। भारत भूमि का कुछ आदान प्रदान किया गया है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2007, 2 फरवरी 2008, 2 अक्टूबर 2009 या 2 अक्टूबर 2010। वे 4 ऑप्शन लगातार आपको दिए हुए हैं, 7, 9, 10 अक्टूबर के हैं और सब में 2 डेट है, तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2009। इस प्रकार के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इनको ध्यान से बिल्कुल 2-3 बार रिवीजन करके ज़रूर पढ़िएगा। तो नरेगा पहले इसका नाम था, बाद में क्या हो गया? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सही आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल ढांचा सिद्धांत की रूपरेखा किस वाद ने प्रतिपादित की? 4 ऑप्शन है, गोपालन बनाम बंदरास, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के, जो केरल राज्य का जो एक वाद हुआ था उसके बाद संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का महान्यायवादी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का अभिरक्षक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किस वायसराय को जाना जाता है? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेकाले या लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया था।